हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे पुतुल समझा रही होती है झनक को कि झनक तुम इससे बढ़िया घर चली जाओ अपने। झनक बोलती मैं ऐसी हालत में अदिति दीदी को छोड़ के कैसे जा सकती हो, आप ही बताइए पुतुल दीदी, ये क्या ठीक रहेगा। तभी पुतुल बोलती है झनक मुझे पता है तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो और तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर रहेगा। तभी झनक बोलती है मेरी वजह से अगर शहरी बाबू को किसी को कुछ भी हो गया है इसके तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरी अम्मा ने कभी मुझे ये सब नहीं सिखाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंदु बोलती जब से ये लड़की घर में आई है तब से एक न एक कलेश होता जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ऋषि को फ़ोन करें। तब यहाँ पे उसके काका बोलते हैं ऋषि को फ़ोन करने से पहले चलो हम पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग दौड़ के जाते हैं दरवाजे खोलने खटखटाने के लिए। तभी यहाँ पे तनुश्री ज्योति जेठू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है दादा भाई आप नहीं जाएंगे, आपकी वजह से ही मेरी बहू का ये हाल हुआ। अगर आप जो उस टाइम झनक का सपोर्ट नहीं करते, उसको घर में नहीं लाते तो शायद आज कंडीशन कुछ और होती, वो खुश होती अपने परिवार में और ये कदम नहीं उठाती। लेकिन आपने ना घर वालों किसी ने ना मेरी सुनी, आपको जो मनाया वो किया। तो खबरदार से अब मेरी बहू को वहाँ पे जाए मत। और आपको क्या लगता है जब वो हमारी आवाज़ सुन के दरवाज़ा नहीं खोले तो आप क्या इतनी प्रिय हैं कि आपके आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोल देगी? नहीं दादा भाई, आज तक आपने जो किया मैं सुनती रही, पर अगर आज अदिति को कुछ हुआ ना तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप होंगे। ये क्या है कि वो जेठू को भाई को नीचे उतार देते और खुद चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते घर वाले कब से दरवाज़ा नॉक कर रहे होते हैं, सुरुजीत और अभिमन्यु, लेकिन दरवाज़ा से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। नीलू बोलती काकी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया आदित्य ने। तनुश्री बोलती है हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे सुरुजीत बोलता है बोदी अगर आपको लग रहा था तो आप पहले क्यों नहीं आए, आप लोग वो कब से दरवाज़ा बंद की है। दूसरी तरफ घर में इतना शोर देख के पुतुल और झनक डर जाती। झनक बोलती चलो क्या, पुतुल बोलती हाँ पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है चलो। उसके बाद वो लोग दौड़ के जेठू के पास आते हैं, पूछते ये कैसी आवाज़ आ रही है। तभी जेठू बताते हैं अदिति ने अपना रूम नॉक कर रखा है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, सुबह से ऐसी ही हालत है इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती कहीं अदिति दीदी ने अपने आप को कुछ नुकसान तो पहुँचाने की कोशिश नहीं की। जेठू बोलते हैं मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पुतुल बोलती एक काम करती हूँ मैं ऋषि को इन्फॉर्म कर देती हूँ। पुतुल ऋषि को कॉल करती है। दूसरी तरफ जेठू और झनक जो थे अदिति के कमरे की तरफ जाते हैं। ऋषि पुतुल का कॉल उठाता है। पुतुल बताती है कि ऋषि तू कहाँ है। ऋषि बोलता है मैं ऑन द वे हूँ। पुतुल बोलती है जल्दी आ जा, क्योंकि अदिति दरवाजे नहीं खोल रही और घर में सबको डर लग रहा है, शायद उसने अपने आप को कुछ करने की कोशिश की है। ऋषि बोलता है कभी तो उसने आज तक ऐसा नहीं किया पुतुल दीदी, फिर ये सब कैसे हो सकता है, वो कभी इतना देर तक गुस्सा नहीं रही। पुतुल बोलती है आई डोंट नो ऋषि, मुझे लगता है तुझे जल्दी से आ जाना चाहिए, घर में ऑलरेडी बहुत लोग टेंशन में हैं। उसके बाद ऋषि फ़ोन रख के रास्ते में आने लगता है। तभी यहाँ पे तनुश्री और इंदुमती सब की हालत ख़राब होती है। झनक को जैसे ही देखती है तनुश्री का गुस्सा और भड़क पड़ता है और तनुश्री चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो झनक, मेरी बहू की हालत तुम्हारी वजह से, तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया। झनक बोलती है काकी आप गुस्सा बाद में कर लेना, मुझे लगता है अगर दरवाज़ा यहाँ से नहीं खुल रहा है तो पीछे के विंडो से दरवाज़ा खुल सकता है। तभी इंदु बोलती तुम्हें किसने बुलाया, तुम चुपचाप नीचे क्यों नहीं चली जाती हो, टांग अड़ा रही हो। सब लोग डांट के झनक को भगा देते हैं, लेकिन झनक हार नहीं मानती है। झनक पीछे के दरवाजे से ट्राई करने की कोशिश करने लगती है। तभी नीलू बोलती है ये सब सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की वजह से हुआ, अगर उस झनक को टाइम से भेज देते ना तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी सुरुचित बोलता बोधी मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों ने सुबह से ट्राई क्यों नहीं किया, अगर ये बहुत लेट हो चुका है। तभी यहाँ पे पायल बोलती है हमें पता नहीं चला, हमें लगा वो रेस्ट कर रही इसलिए हम यहाँ पे नहीं आए। झनक जो होती है वो कब से दरवाज़ा नॉक करती है, वो दरवाजे को धक्का भी देती है पर उसे समझ जाता है दरवाज़ा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, इसलिए वो फ्लावर का पॉट लेती है और वो स्टील का रहता है उससे वो है बहुत ही तेज़ी से मारती है जिसकी वजह से वो दरवाजा टूट पड़ता है और झनक तुरंत अंदर जाती है। लेकिन जैसे वो अदिति को फर्श पर लेटा हुआ देखती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो अदिति दीदी कह के चिल्लाने लगती है, बाहर भी उसकी आवाज़ जाती है। तभी ऋषि वहाँ पे आ पहुँचता है। नीलू बोलती है ऋषि अब तो तैयार हो जा, अगर अदिति को गलती से भी कुछ हुआ रहेगा ना तो तू जेल जाने की अपनी पैकिंग शुरू कर दे। ऋषि बोलता है नीलू दीदी मैं जेल जाऊँगा उससे आपका क्या होगा, मैं अपना देख लूँगा, सो प्लीज़ अभी स्टॉप इट, हाँ अभी ज़्यादा मत बोलिए आप। उसके बाद ऋषि जाता है और वो दरवाज़ा नॉक करके अदिति को बुला रहा होता है बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। झनक अदिति दीदी कह के चिल्लाने लगती है। तभी ऋषि बोलता है झनक तुम अंदर क्या कर रही हो, काम करो दरवाज़ा खोलो। पायल बोलती है हाँ ये अंदर रह के क्या करिए, ये नहीं कि दरवाज़ा खोले। झनक जो होती है वो अदिति को बार बार होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। ऋषि बोलता है एक मिनट, वो खोल रही है ना दरवाज़ा, वो अदिति को देखिए वो भी शौक में है। उसके बाद झनक जो होती है वो बिना देर लगाए फटाफट जाकर दरवाज़ा खोलती है और घर के सभी लोग तुरंत अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो अदिति को इस हालत में देखते हैं सभी लोग बौखला जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तनुश्री का गुस्सा तो 7वें आसमान पर रहता है। तनुश्री चीखने और चिल्लाने लगती है और वो बोलती है
कि ये सब झनक तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी बहू की ये हालत हुई है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। झनक एकदम से डर जाती है, पर पुतुल उसे संभालती। पुतुल बोलती, झनक तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं किया। अदिति ने बस अपने टेंशन में ये सब करने की कोशिश की। सुरजीत बोलता है, इसने नस काट ली, बहुत देर हो चुका, हमें हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। तब यहाँ पे इन तनुश्री बोलती, दादा भाई आप नहीं जाएंगे क्योंकि आज आपकी वजह से ये सब हुआ। नीलू भी ये सब गुस्सा ठहराने लगती है कि बाबा आपकी वजह से हुआ, बट इंदु को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाती है, तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसी हालत में तुम लोग को लड़ने की बजाय अदिति के इलाज पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद सुरजीत और ऋषि भी नाम देर किए हुए अदिति को हॉस्पिटल के लिए लेके रवाना होते हैं। झनक भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुतुल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मना करती है और वह उसे बोलती है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकती। झनक बोलती, नहीं पुतुल दीदी, मेरी वजह से अदिति दीदी की ये हालत हुई, मुझे जाना पड़ेगा, पर पुतुल नहीं जाने देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे नीलू जो होती है वो कॉल करती है अर्शी को, रोने लगती है। तभी अर्शी समझ नहीं पाती, बोलती तुम क्यों रो रही हो, बताओगी। वो बोलती है कि अदिति ने आज सुबह से अपने आप को रूम में बंद कर रखा था और उसने अपने हाथ की नस काट ली, जिसकी वजह से हम उसको सिटी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। यह सुनकर तो अर्शी को समझो शौक मिलता है बड़ा सा। अभी और अनिरुद्ध फ़ोन ले लेता है। अनिरुद्ध बोलता है, क्या बोल रही हो, कब ये उसने नस काटा और ये सब क्यों हुआ। नीलू बोलती है, वो सब मुझे नहीं पता अंकल, वो सुबह से बहुत ही डिस्टर्ब लग रही थी, शायद उस लड़की की वजह से या किस वजह से, या फिर बचपन की बात याद करके किसी से बात नहीं की, रूम में जाके अपने आप को बंद कर लिया और हमें लगा वो सो रही है, इसलिए हमने थोड़े टाइम के बाद जब जाके नॉक करने लगे तो हम समझ के कुछ तो गड़बड़ है। दरवाज़ा किसी तरह पीछे का तोड़ के गए तो हमने देखा इस तरह से, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। अर्शी जो थी उसको गुस्सा आ जाता है और वो बड़ों माँ को चिल्लाने लगती है और बोलती है कि आपको मिल गया सुकून, आप तो यही चाहती थी ना मेरी बेटी की यही हालत हो, मेरी गोद सुनी करके ही मानेंगी ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से हुआ। अगर आप लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने नहीं जाते तो शायद आज मेरी बेटी बहुत ही खुश होती, मेरे साथ होती। वैसे ही उसका शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चल रहा है उस झनक के बच्चे की वजह से, जो बची खुशियाँ थी हमारे साथ वो भी आप लोगों ने मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी बिना देर के हुए आई है, आई थिंक वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तभी यहाँ पे बड़ों माँ बोलती है, अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग भी चलें। अर्शी बोलती, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग को मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बच्ची पे आप लोग का कोई हक नहीं है, आप मैंने अपनी बच्ची को पाला है, मैं जाऊँगी। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, तुमने पाला है, तुमने 5 साल तक भी पाला था उसको, छोड़ के चली जाती थी, तुम्हें अपने डांस पे फोकस करना रहता था, मैंने और अंजू ने उस बच्ची को पाला है। तभी अर्शी बोलती, अच्छा तो मुझे आप लोगों से सुनना भी नहीं है, पाला पोसा तो उसका ये सिला दे ही दिया ना आप लोगों ने, आप लोग को जो करना था। तभी यहाँ पे अंजू बोलती है, अर्शी ये बात एक ना एक दिन सबके सामने आनी ही थी, अच्छा हुआ कि पहले आ गए, और मुझे नहीं लगता कि अदिति इतनी वीक है सिर्फ इन बातों की वजह से ऐसे स्टेप उठाएगी, ज़रूर और भी सब बातें हैं, वो इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती ना, और बेहतर होता कि तुम लोग उसे बात ही बहुत पहले ही प्यार से समझा देते, अभी इस तरह से तनाव में थी तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अनिरुद्ध बोलता है, बड़ों माँ जेठू ये बात बतानी होती तो ये हम लोग डिसाइड करते, नहीं वैसे आप लोगों ने भी बता कि ठीक नहीं किया। अर्शी बोलती है कि आप लोगों ने जो किया ना उसकी भरपाई चुकानी पड़ेगी, ये देख लेना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से वो धमकी देने लगती है। उसके बाद अनिरुद्ध जो होता है वो किसी तरह अर्शी को लेके जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर जो होता है बोलता है कि अदिति का ऑलमोस्ट ब्लड निकल चुका है, हम देखेंगे कि हम उसको कैसे रिकवर कर पाते हैं, आप लोग यहीं पे रुकें। उसके बाद वो अंदर लेके जाते हैं। तभी अनिरुद्ध आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मुझे बताएगा कोई। अर्शी बोलती है, आप लोग की वजह से सब क्या हो गया मेरी बेटी को, क्या आप लोग का ध्यान नहीं था क्या। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है, वो घर से आई थी तो बहुत ही मायूस थी, सैड थी, इसलिए वो रूम में रेस्ट करने गई, हमें लगा वो रेस्ट करी बट ये हो गया। तभी अर्शी बोलती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोग उस लड़की को घर में रखी, मेरी बेटी इतनी स्ट्रेस्ड हो गई इसलिए उसने ऐसा कदम उठा लिया, आप लोग को पता भी है। तभी नीलू बोलती है, आंटी पता नहीं उसकी वजह से या झनक की वजह से, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, लेकिन वो सुबह से बहुत ही उदास थी। तभी यहाँ पे अर्शी जो होती है वह ऋषि को गलत ठहराने लगती है, बोलती है, तुम उसके पति हो ना, सिर्फ नाम के पति हो, तुम करते क्या हो ना मेरी बेटी को प्यार कर पाए ना कुछ कर पाए, इसकी वजह से ही ये सब हो गया। अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी काम डाउन, हम देखते हैं। अर्शी बोलती, कैसे काम डाउन, अनिरुद्ध तुम एक बार कॉल करो हॉस्पिटल के ओनर को, उनको बोलो हमारी बेटी का ट्रीटमेंट बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अनिरुद्ध जो था हॉस्पिटल के ओनर को कॉल करता है और बोलता है, हमारी बेटी एडमिट है, प्लीज़ डू योर बेस्ट, मुझे मेरी बेटी चाहिए एट एनी रेट एट एनी कॉस्ट। अनिरुद्ध के कॉल के कर जाने के बाद हॉस्पिटल वाले भी बहुत सतर्क हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये केस हमारे लिए बहुत बड़ा है, मिस्टर चड्ढा ये संपर्क वाली लड़की है, कॉन्टैक्ट वाली, इसलिए इस केस को 100% देना होगा। तभी सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, वैसे तो मैम हम सारे पेशेंट को अपना बेस्ट ही देते हैं। वो डॉक्टर बोलते बिल्कुल नहीं, हमें ऑब्जर्वेशन जैसे कोई इशू ही क्रिएट नहीं करनी है, हमसे जो बन सकेगा हम करेंगे। एक काम करो, ब्लड तुम अरेंज करना चालू करो, इनका ओ नेगेटिव ब्लड है जो कि बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए प्लीज़ अरेंज करना चालू कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुतुल जो होती है झनक का सामान पैक कर रही होती है और वो उसे समझा रही होती है, झनक तुम एक बार यहाँ से चली जाना तो वापस मत आना, क्योंकि हम तुम्हारे इंसल्ट होते हुए नहीं
देख सकते। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद बाबा नहीं खुश होंगे, ऋषि नहीं खुश होगा, लेकिन बाकी घर में सब लोग बहुत खुश होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसी हालत में तुम्हें यहाँ पे रुकना सही नहीं। झनक बोलती, पुतुल दीदी, मेरी अम्मा ने मुझे भाग जाना नहीं सिखाया। अदिति दीदी की ऐसी हालत में मैं कैसे चले जाऊँ? तभी पुतुल बोलती, वो लोग हॉस्पिटल ले गए हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती झनक, और इससे ज़्यादा इशू बढ़ जाएगा। तुम वहाँ जाओगे तो लोगों का गुस्सा और फूट पड़ेगा और वो लोग तुम्हें इस चीज़ के लिए ठहराने लगेंगे। उनको खुशी होगी अगर तुम यहाँ से चली जाओगे, तो प्लीज़ तुम चली जाओ, ठीक है। और हाँ, भगवान करे तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छे से निकले और तुम फिर अपना दाखिला लेने आओ, एडमिशन। तभी यहाँ पे झनक बोलती, पता नहीं पुतुल दीदी मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। पुतुल बोलती, ऐसा क्यों बोलती हो झनक? तुमने किया ना टॉप, इतने शहर के बच्चों में कंपटीशन करने के बाद। तुम अच्छा सोचो और मुझे लगता है तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन और तुम वापस भी आओगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन तुम कहाँ रहोगी कहाँ नहीं वो मुझे नहीं पता। बस इतना जानती हो झनक कि अपना ध्यान रखो, अभी से वीक पड़ो मत। तभी अर्शी बोलती है, ये सिर्फ और सिर्फ जेठू मुनीर की वजह से हुआ है। आप अगर उस लड़की को अपने घर में श्रेय नहीं देते, जगह नहीं रखते, तो ये सब नहीं होता। खासकर ऋषि तुम्हारी वजह से। मुझे तो अदिति की शादी तुमसे करनी ही नहीं चाहिए थी। जब तुमने उस लड़की से जाके शादी कर ली, फिर तुम्हें अय्याशी करने के लिए लड़की चाहिए तो उसको घर में बुला लिया। मेरी अदिति को दिन रात तुम हर्ट करने लगे और तुमने अदिति से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम्हें उसे उसके पैसों से प्यार है। तुम्हें पता है उसके बाबा के पास बहुत पैसे, वो इकलौती लड़की है, हमारा अल्टीमेट अदिति का ही तो सब होगा, इसलिए तुमने ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ऋषि बोलता है, आंटी बस करिए, आपके जो मन में आ रहा है वो बोलती जा रही है। आई नो कि आप पेन में, आप हर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वजह से हुआ। अदिति की अगर ये जिम्मेदारी तो आप लोग की भी वजह से हुई, जो आप लोगों ने बचपन का सच छुपाया। अनिरुद्ध बोलता बिल्कुल भी नहीं, शादी के बाद वो खुश कभी नहीं रही मेरी बेटी। मैंने जब देखा उसको टेंशन में देखा, उदास देखा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऋषि, अगर तुम पहले अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को संभाल लेते तो शायद ये दिन नहीं आता। अर्शी बोलती है, पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया मैं क्या करूँगी? मेरी एक ही तो बेटी है, मैं कहाँ जाऊँगी? अनिरुद्ध प्लीज़ कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है, झनक तुम कुछ खाना खाओगी, मैं लाऊं? झनक बोलती है, ऐसी हालत में कैसे खाना खा सकती हूँ पुतुल दीदी, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पुतुल बोलती, बिल्कुल भी नहीं झनक, मुझे नहीं लगता तुम्हें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, उन लोग के सामने जाना चाहिए। वो लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। इससे बढ़िया होगा कि तुम चली जाओ और वहाँ पे जाके गांव में अपने अच्छे से रिज़ल्ट का वेट करो। तभी झनक बोलती है, आप सही बोल रहे हो, मैं वैसे अदिति दीदी के लिए कभी कड़वाहट नहीं रखती, भगवान करे वो सही हो जाए और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चले। दूसरी तरफ अभिमन्यु बोलता है, अनिरुद्ध जी, मुझे लगता है कि हमें एक बार शांत मन से सोचना चाहिए। अदिति की दिमागी हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम एक बार उसके ठीक होने पे हम ये सब बात करेंगे। तभी अर्शी बोलती, बिल्कुल भी नहीं, इस लड़की को तो मैं सजा दिला के रहूँगी। ऋषि बोलता है, बस करिए, मैं कब से आपकी फालतू बातें सुनता जा रहा हूँ, उसका आप कुछ भी बोले, मैं मानता हूँ कि आप गुस्से में इसलिए, लेकिन सिर्फ वो आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी भी वाइफ है, मुझे भी उसके लिए कंसर्न है। सो प्लीज़ आप लोग कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोच लीजिएगा और ये मत सोचिए कि आप लोग सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देंगे तो ठीक। अदिति को सिर्फ मेरी ही वजह से नहीं प्रॉब्लम थी, आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। अभिमन्यु बोलता है, अरे एक मिनट तो आप लोग शांत हो जाइए, अर्शी जी प्लीज़ शांत हो जाइए, काम डाउन। नीलू भी समझाती है, आंटी प्लीज़ शांत हो जाइए, वैसे भी उसको ब्लड की ज़रूरत है, जो कि ब्लड रेयर है और मिल नहीं रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, अदिति के ट्रीटमेंट पे। अर्शी बोलती, कुछ भी करो अनी, कैसे भी करके मेरी बेटी को ठीक करो। दूसरी तरफ पुतुल जोते हुए झनक को बोलती, झनक तुम चली जाओगे तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने मत देना। आज रात के एपिसोड दिखेंगे जहाँ पे ऋषि कॉल करता है, बताता है सो नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है और झनक देने को तैयार हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।